बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ही आल पर। आज बेटा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ड्राइव करने के लिए हम लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन के दो पीडीएफ यूज़ करेंगे। पहला पीडीएफ जो है वो दो पैरामीटर पर बेस करता है, जिनमें एक पैरामीटर हमारा म्यू है जिसे हम लोकेशन पैरामीटर कहते हैं, एक पैरामीटर ये बीटा है जिसे हम स्केल पैरामीटर कहते हैं। इस पीडीएफ को हम ओरिजिनल लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहते हैं। अगर यहाँ पर हम म्यू की जगह 0 और बीटा की जगह पर 1 रख दें तो इससे हमारे पास एक और पीडीएफ जनरेट होगा जिसे हम स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। हम यहाँ पर जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे उसके लिए हम लोग ये वाला पीडीएफ जो है ये पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज़ करके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे। बाय डेफिनेशन जब हमारा वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की सूरत में जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बाय डेफिनेशन वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx के इक्वल है, और इसको हम इंटीग्रल फॉर्म के अंदर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है -∞ टू +∞। fx की जगह पर हम ये लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस मॉड के अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर हमारा x जो है वो म्यू से छोटा है तो फिर इस मॉड की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर x की वैल्यू म्यू से बड़ी है तो फिर इस मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आप नोटिस करें कि जब हम x की वैल्यू म्यू से छोटी लेते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज है वो -∞ टू म्यू है और e की पावर दिस वन। अब ये दिस वन कैसे बनी है, जब यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ सॉल्व होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। जब हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू मॉड के अंदर पॉजिटिव कंसिडर होगी, बट पॉजिटिव वैल्यू जो है ये बाहर के माइनस के साथ अटैच होके ये फॉर्म जो है ये बना देगी। अब इनको हमने इंटीग्रेट करना है और फिर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो e की पावर x ओवर बीटा है उसे अलग कर लें और e की पावर -μ ओवर बीटा जो है उसे आप अलग कर लें। e की पावर -μ ओवर बीटा जो है इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, e की पावर -μ ओवर बीटा, और ये जो e की पावर tx और एक यहाँ से जो e की पावर x ओवर बीटा मिलेगा इन दोनों को इकट्ठा इस फॉर्म में लिख दिया है। इस x को इससे ज़रब दें, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी, और इस x को इसके साथ ज़रब दे के ये वाली फॉर्म जो है ये आप देख सकते हैं x ओवर बीटा। सिमिलर पैटर्न ये जो माइनस है इसको -x ओवर बीटा और ये माइनस इसके साथ प्लस होगा तो म्यू ओवर बीटा। ये जो म्यू ओवर बीटा है इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है और e की पावर -x ओवर बीटा और यहाँ से e की पावर tx इन दोनों को जोड़ के लिखा तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इस x को इससे ज़रब दें, e की पावर tx ये खुलेगा, इस x को इससे ज़रब दे दें तो e की पावर -x ओवर बीटा ये खुल जाएगा। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जो e की पावर x का इंटीग्रल है वो e की पावर x के ही इक्वल होता है और फिर x के डेरिवेटिव पे हम तकसीम करते हैं। सिमिलर पैटर्न इसका जो इंटीग्रल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये e की पावर दिस वन एज इट इज़ आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे हमने तकसीम करना, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास बनेगा t + 1 ओवर बीटा, इस पे आपने डिवाइड कर दिया। सिमिलर पैटर्न e की पावर t - 1 ओवर बीटा सारे को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e की पावर दिस वन एज इट इज़, फिर इसके डेरिवेटिव पे हमने तकसीम किया।
अब यहाँ हमने लिमिट पुटअप करनी है, तो x की जगह पर ये म्यू रखेंगे तो ये फॉर्म खुल देगी। जब हम -∞ रखेंगे तो इससे सारे का आंसर जो है वो होगा 0। तो 0 मैंने नहीं लिखा, मैंने जो रिजल्टेंट था वो लिख लिया, 0 को वैसे ही छोड़ दिया। सिमिलर पैटर्न जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, बट यहाँ से जब आप म्यू रखेंगे तो नीचे वाली लिमिट जब आप पुट करेंगे तो साथ में माइनस आएगा, तो 0 माइनस, तो ये फॉर्म जो है हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आप नोटिस करें कि ये जो e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा है, जब ये इसके साथ सॉल्व होगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी e की पावर म्यू ओवर बीटा जो है प्लस का, और ये e की पावर माइनस म्यू ओवर बीटा, ये दोनों कटेंगे, तो बाकी आपके पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो होगा e की पावर t म्यू। इस म्यू को अंदर ज़रब दे दें और फिर बाहर से इसको भी इसके साथ अटैच कर लें। बेसिस बराबर है तो पावर्स इनकी एडअप होंगी, ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। सिमिलर पैटर्न, ये जो e की पावर म्यू ओवर बीटा है, जब ये इसके साथ अटैच होगा, इस म्यू को इससे भी ज़रब दें, इसके साथ भी ज़रब दें, और ये प्लस का म्यू ओवर बीटा यहाँ से माइनस म्यू ओवर बीटा से कटेगा, तो e की पावर t म्यू जो है ये बच जाएगा। इन दोनों में से e की पावर t म्यू जो है ये आप कॉमन निकाल लें। जब आप ये कॉमन निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 ओवर बीटा जो है ये इसके साथ अटैच होगा, ये t बीटा प्लस 1 और ये बीटा जंप करके ऊपर आ जाएगा। इसको इससे ज़रब दी, t बीटा माइनस 1 और ये बीटा जंप करके ऊपर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास है ये बन जाएगा। अब इसका एलसीएम आपने लेना है, ये बीटा जो है ना ये कॉमन निकालना है, तो ये 1 ओवर दिस 1 ओवर दिस 1, इसको इससे ज़रब दे दें, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में ये फॉर्म बन जाएगी। ये वाला बीटा टी और ये वाला बीटा टी ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से आया -2, ये वाला -2 जो है ये इस 2 के साथ कटेगा, ऊपर आपके पास आएगा -1। उस -1 को ख़त्म करने के लिए यहाँ जो वैल्यू है इसको 1 माइनस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे, तो एक माइनस नीचे से कॉमन निकलेगा, वो इसको प्लस कर देगा, तो इससे आपके पास ये एंड फॉर्म जो है ये बन जाएगी। ये 2 इससे कटा, ये माइनस जो है कॉमन निकाल के इससे काटा, ये फॉर्म जो है ये नजर आए। ये हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये आ गया। अब इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, तो इससे हमारे पास मूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, इस वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस में आ जाएगी। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर u v की जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो अप्लाई होगी डेरिवेटिव की। तो हम फर्स्ट फंक्शन इसको लेते हैं, इसे हमने एज इट इज़ रखा और इसका डेरिवेटिव लिया e की पावर t म्यू, फिर इसका डेरिवेटिव म्यू, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब e की पावर t म्यू जो है इसको वैसे ही रखा और इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई किया, -1 इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर की होल पावर -1 आगे इसका डेरिवेटिव आएगा 0, और इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है -2 बीटा स्क्वायर टी। ये वाला माइनस जो है ये इसके साथ प्लस होगा, फिर आप इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 है, ये e की पावर 0 होगा, तो e की पावर 0 1, यहाँ से आंसर आएगा म्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 0 बनेगा, तो ये म्यू जो इस 1 के साथ सॉल्व होगा, म्यू वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0, जब इधर 0 होगा तो इस सारे को 0 कर देगा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये हमारे पास आ गया म्यू। इसे हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है,
तो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप नोटिस करें कि इससे आपके पास है क्या वैल्यू आएगी। इसके ऊपर हम अलग से यू वी की प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव की। इसका डेरिवेटिव लिया है e की पावर टी यू या टी म्यू कह लें, और फिर इसका डेरिवेटिव म्यू आ गया। इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये एक म्यू है, एक म्यू यहाँ से मिलेगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने एज इट इज़ रखा। फिर e की पावर टी म्यू और ये वाला जो म्यू है इसे वैसे ही रखा और इसका डेरिवेटिव लिया। इस पे पावर फार्मूला लगा -1 माइनस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर की होल पावर -1 आ गया। इसका डेरिवेटिव ये 0 हुआ, इसका डेरिवेटिव आया -2 बीटा स्क्वायर टी प्लस। अब यहाँ पर आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो यहाँ पर नोटिस करें बेटा 3 टी नज़र आ रहे हैं। एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है और एक टी यहाँ पर है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हुए हमने u v और w का फार्मूला जो है वो यूज़ करना है फॉर डेरिवेटिव। पहले हम एक का डेरिवेटिव लेंगे, 2 को फिक्स रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट 1 का डेरिवेटिव लेंगे और 2 को फिक्स, फिर हम लास्ट 1 का डेरिवेटिव लेंगे और पहले 2 को फिक्स रखेंगे। आप नोटिस करें कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया। ये 2 जो है चूँकि सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मैंने बाहर रख लिया। अब मैंने इसके ऊपर पहले डेरिवेटिव लगाया। ये दोनों टर्म वैसे की वैसे ही हैं। इसका डेरिवेटिव लिया तो e की पावर टी म्यू और फिर इसका डेरिवेटिव जो है म्यू, ये फॉर्म जो है ये पहली आ गई। जस्ट आपने इसका डेरिवेटिव लिया। अब आपने नेक्स्ट जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो लिया है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 बीटा स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव 1 होगा। ये दोनों टर्म वैसे की वैसे ही और साथ में 2 बीटा स्क्वायर, ये वाली दोनों टर्म जो हैं वो हमारे पास वैसे की वैसे ही आ गई और साथ में ये बीटा स्क्वायर। ये 2 जो है चूँकि हमने ये शुरू में लिया हुआ है इस वजह से खाली बीटा स्क्वायर और टी का जो डेरिवेटिव है ये आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको भी वैसे ही रखना है, इसको भी वैसे ही रखना है। 2 ऑलरेडी बाहर है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये -2 पावर फार्मूला इस पर लगेगा -2, फिर इस सारे की पावर -2 -1 ये फॉर्म आ गई। फिर इसका डेरिवेटिव ये 0 और इसका डेरिवेटिव होगा -2 बीटा स्क्वायर टी, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसके ऊपर हमने t टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है। यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 कर दें। जब यहाँ पर 0 रखेंगे ये 0 हुआ तो यहाँ से वैल्यू आएगी म्यू स्क्वायर, क्योंकि इसका सलूशन जो है ये बनेगा म्यू स्क्वायर। जब आप यहाँ पर t की वैल्यू 0 लेंगे ये 0 होने से सारा कुछ ही 0 हो जाना है। इसके बाद जब आप यहाँ पर 0 लेंगे तो ये 0 जो है इस सारे को 0 कर देगा। यहाँ पर जब आप 0 लेंगे तो इधर से वैल्यू आपको मिलेगी बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये e की पावर 0 बनेगा। t की जगह 0 रखने से e की पावर 0, यहाँ पर 0 हुआ तो यहाँ से आंसर आएगा बीटा स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपका जो एंड रिजल्ट निकल रहा है वो निकलेगा, एक तो ये म्यू स्क्वायर और दूसरा यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है बीटा स्क्वायर। अब ये बीटा स्क्वायर जब बाहर से 2 भी अटैच हो रहा है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। ये आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप यूज़ करें तो वेरिएंस के फार्मूले में रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है वेरिएंस का आंसर निकलेगा 2 बीटा स्क्वायर। ये म्यू स्क्वायर इस म्यू स्क्वायर से काटें 2 बीटा स्क्वायर। ये हमारा मीन और वेरिएंस जो है ये ड्राइव हो जाएगा बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका PDF हमारे पास ये वाला है।
अब इस PDF को यूज़ करके हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमारे पास ये फार्मूला फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, ये fx जो है इसकी जगह पर हमने ये PDF रख दिया। अब इस मोड के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, अगर x जो है वो लेस देन 0 है तो मोड की वैल्यू नेगेटिव x होगी, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोड के अंदर जो x है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस की। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम -∞ टू 0 जाएंगे तो इस x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बाहर से माइनस उसको प्लस कर देगा, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। जब हम 0 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो इसका मतलब कि x की वैल्यू मोड के अंदर पॉजिटिव है, बाहर से माइनस जो है उसे माइनस कर देगा, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये 1/2 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये फॉर्म बन गई। इस x को अंदर ज़रब दें, ये नज़र आ जाएगा, इस x को इससे ज़रब दें, ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न, ये 1/2 बाहर आ गया, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा, माइनस बाहर निकाल लिया, 1 - t इंटू x। तो ये x को इससे ज़रब दें, ये फॉर्म नज़र आएगी, इसको इससे ज़रब दे दें, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी, बाहर से माइनस उसे प्लस कर देगा। अब इसका हमने इंटीग्रल जो है वो लेना है, तो इसका इंटीग्रल एज इट इज़ पहले e की पावर सेम t+1 इंटू एक्स, ये एज इट इज़ आ गया, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना है, ये फॉर्म बन देगी। सिमिलर पैटर्न, इसका इंटीग्रल एज इट इज़, फिर इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड करना है। अब आपने x की जगह पर रखना है 0, फिर x की जगह पर रखना है -∞। जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो इससे सारा आंसर बनेगा 1, तो ये 1/t+1। जब यहाँ पर आप -∞ रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। सिमिलर पैटर्न, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, बट जब आप ये 0 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। जब निचली लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस आएगा, वो माइनस जो है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इनको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। ये 1/2 जो है ये मैंने कॉमन निकाल लिया। जब आपने ये 1/2 कॉमन निकाला तो बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी, इसमें से भी और इसमें से 1/2 कॉमन, इसको इससे ज़रूर दे दें, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में, ये फॉर्म बन गई। ये वाला -t इस +t से कैंसिल, यहाँ से आएगा 1 + 1 2, वो 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये आ जाएगा फॉर स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इससे हमारे पास जो है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन खुलेंगे, फिर उनको यूज़ करके हम वेरिएंस जो है वो ड्राइव करेंगे। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारे पास आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0। इस पर पावर फार्मूला लगा -1 इंटू 1 - t², -1 - 1, फिर इसका डेरिवेटिव लिया -2t। लिमिट अप्लाई कर दें, t की जगह पर 0 रखें, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा, यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है इसका आंसर आ गया 0। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि एक t यहाँ पर है और एक t यहाँ पर है, ये -2 ये -1 मिलके +2 होगा। ये +2 को आप बाहर शिफ्ट कर लें और इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, ये 2 मैंने बाहर रख दिया, फर्स्ट फंक्शन मैंने इसे रखा, इसको ऐसे ही, और इस t का डेरिवेटिव 1, फिर इस t को वैसे ही रखा और इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई किया, -2 1 - t² की होल पावर -2 -1, फिर इसका डेरिवेटिव -2t। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, लिमिट अप्लाई करें, t टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 इस सारे को 0 कर देगा, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 2, क्योंकि ये 1 - 0 की पावर -2 होगा, तो ये 1 आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 2। अब इसको आपने यूटिलाइज़ करना है, और इसको यूटिलाइज़ करके तो मीन और वेरिएंस जो है वो आपने बनाना है। तो जो मीन का आंसर है वो तो आ गया 0, तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस है वो इस फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की आया 2,
और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एक्स 0 है, 0 का स्क्वायर, इसमें से इसे निकालना तो 2। ये हमारे पास आ गया मीन का आंसर 0 और जो वेरिएंस है इसका आंसर आ गया 2। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।